पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मत दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। तो दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जाते है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे। इस आत्मा अब रो रही है, परमात्मा से पुकार कर रही है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये नकली मालिक बन गया इसका। और हम मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पुण्य करना, विनम्र रहना, और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, गाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। अब और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई न कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई न्यू कह दे वहाँ ना मनसा देवी पर, और वहाँ एक धागा बांध जाओ ना, सारी मनोकामना पूर्ण, वहाँ भी भाग लेगा। और कोई इसने न्यू कहो ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, नो ना वहाँ के दरिया है, और वहाँ तो दरका रहा था मनसा देवी पर, बड़ा मर 2,500 आदमी मर गए पाछे।
उसका ऊपर है बगदड़ माच के हर कीता चक्कर कोई ना। अरे यहाँ की तो कुत्ता की टांग टूट जाना आते जाते न को सत्संग में गए थे उनके कुत्ता की टांग टूट गई। उसने भी चर्चा का विषय बना देंगे, बेगन तार दे। एक व्यक्ति किसी को न्यू कहना कि आज सत्संग में चल लेंगे, हमारे वहाँ सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदले हैं, ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताज़ी रजाई, ऐसी सर्दी में, देसी घी का खान पान सारा फ्री हैं, और चल वहाँ चलेंगे सत्संग सुनेंगे। नुको ना टाइम को ना। एक भगत बताओ था कि ऐसे मैं एक अपने मित्र गाँव खाता, उसने कौन था कहा वहाँ सत्संग में चल लेंगे, 3 दिन का सत्संग हो। बोला ना टाइम को ना। इतने में एक व्यक्ति दूसरे तो ही बतावा था न, वहाँ कंपटीशन आ रहा दूसरे गांव में, कंपटीशन होया करो वहाँ, ये गाय को हर अग्निगाणी हरियाणा के 5-6 पार्टी आ जाया कर, वो उस तो बढ़कर वो उस तो बढ़कर सुरीली आवाज़ से गाने गाते इकट्ठे, फिर उनको इनाम दिया जाता, उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और न बतावा था, और जिसको उसने भगत ने कहा था कि चाल सत्संग में, उस तो नाइट केयर उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है, अब वहाँ फलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर, वहाँ जा पहुँचा रातों रात का था फद्दड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मरिया, और वहाँ बैठे जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मुँहते बालक, और वहाँ सारी रात दांदरे काट के ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया। और नो कह देख चाल सत्संग बना टाइम को ना कान्ना पर टाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूँ सुनता नहीं, बहरा हो जाए, और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है, पेट पलनियाँ चलते देखे नो, ये खट्टू श्याम जी पर जावा या कोई और जाते, हम भी जाते थे साला सर, तो वहाँ देखे नो लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की, और उनको इब्नो कह देने का जा वहाँ सत्संग में है, नो का ना उड़ा के इधर आए, वहाँ क्या रखा है उसके लिए बता रहे हैं। अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नू, इस मन रूपी पति का इस बहरे के साथ मेरा मेल कर दिया, संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बूझा समझ दो गहरे नू। आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे, और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कि तीसने ना माने और मर्दों से ती प्रीत लगावे। जैसे कोई को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले, ऊड़ा माथा टेकने जाएंगे हमारा समाधि की पूजा है, और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते। अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज पकड़ के दवाई देता था, स्वस्थ कर देता था, अब वो मर गया, मृत्यु होगी, उसकी यादगार बना दी, एक प्रतिमा बना दी। अब कोई उस मर्द के पास, वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर कि मैंने ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे, अब नहीं कर सकता, वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा, कहाँ मिले, फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे, तब रोग कटे। तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे, वो संत बताएंगे। नो कहे उन संतां की तो मानते नहीं। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, नहीं जाने सतगुरु मेरे नु, कि उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से, हर महरम से परिचित है, जो तत्वदर्शी है, यानी पूरा खोजी है उसका। सवेत छतर सिर मुकुट विराजय, और देखत ना उस चेहरे नु, सब ने निराकार निराकार पर गाटा जोड़ रखे है। विष्णु जी की पूजा करे, मूर्ति बना रहे, और कोई नो कह कैसे भक्ति करता, ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। भगवान कैसा है, वो तो निराकार है, फिर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता, जो भगवान विष्णु भगवान नहीं है। ऐसी बालका वाली थ्योरी थी हमारी बिना ज्ञान के। कहते हैं श्वेत छतर, उस परम पिता के ऊपर छत्र है, जैसे इस दास के ऊपर भगतान बना रखे है। ये तो अपना आर्टिफिशियल है, तो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के सिर पर श्वेत छत्र और सिर मुकुट, सिर पे मुकुट है,
और देखत ना उस चेहरे नु, साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर। ये निराकार निराकार बताने कह का पता नहीं, इनका कोई अनुभव नहीं है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल रहे नज डेरे। यानी कितना, क्योंकि गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे, उनको उसी ढंग से, यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है। लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थड़ियां पर जाना, पानी की व्यवस्था, वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है, अगर वर्षा ना हुई तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर। और एक डहर होती है, समतल जमीन होती थी, पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का, तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था, और जिसमें ज़्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज़्यादा उपज होती थी, और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी। थलियों पर तमन माने एक मन भी ना हो एक एकड़ में, वो तो एक दो मन हो जा जब वर्षा ठीक होती रहे तो, और डहर में हो जा 40 मन 50 मन एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां, यानी आन उपासना, अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है, और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है, उपजाऊ स्थान है, उसको तुम भूल गए जो घना दन दे, यानी जिससे आपको अधिक लाभ हो। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता है कचहरियों में, और दोनों हाथ में हाथ मिला कर, और ठीक है रिश्तेदार हका मौज हो रही है, अरे कोर्ट में मौज का के मेड़, महादुखी व्यक्ति जा रहा है कोर्ट में घिग्गी बंधी रहा, कदे आज गवा जार, आज वो फलाना ना हो, कदे न्यू हो जा, और वहां भी नो का मौज हो रही है। कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, अरे मौज नाम की चीज नहीं। आपकी तो ऐसी स्थिति है, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मन भांग घोट कर कुएं में डाल दियो, और उस कुएं के जलने से 200 आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शकल, एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड बैंड बोलना। कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग घेर दी 21 ब्रह्मांड में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो आज। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर से, जून के महीने में हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहाँ दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूँ, जोड़ दे मौज हो रही है, हट एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहाँ पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति, सत भक्ति से यहाँ भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीबदास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करोगे ऊपर न मुंह करके। गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया और सत भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा,
आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे जब चिड़िया चुगी खेत। अब रहते रहते करो और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग प्राप्त हुआ। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए। उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है। यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं और यहाँ इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं। इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने, जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इस काल को 5 वेद दिए थे। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और 4 वेद यहाँ प्रचार करवा दिए। उन 4 वेदों में वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म की ही साधना का वर्णन है और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये 4 वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति, पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान
जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाया। उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना लिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए, भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण बनाए थे कि ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, 3 वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे। क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट, अधूरा ज्ञान है। और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी में आता है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत्य का साथी। और जिसके पास सत्य ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत्य का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनिजन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं। ये काल के ज्ञान से परिचित हैं। ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरन ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा? वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है। फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। और उस वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं परब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है, जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए। अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में
और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे। अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह है श्रीमद् देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। पृष्ठ 28 पे प्रथम सकंद, पहला सकंद। ये नारद जी और व्यास जी, जो इन पुराणों के राइटर हैं, व्यास जी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें। ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कुण नारद जी, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं।
और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो अपना लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ। फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, और उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर लेता है। मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे, विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का, यानी दुर्गा का, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा, विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर, सब देवों के देव, जगत के स्वामी, सबका मालिक बताकर उसकी उपमा कर रहे हैं। और विष्णु जी ने अपना वेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ या घोर तप करता रहता हूँ। घोर तप करके कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ हैं, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो इससे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध,
और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहने लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है, अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब सब उआ बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है। बस आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के, यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब जिस भी ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्मलोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्मलोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा। वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस
उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है। गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति इस जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं, बाही बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहाँ झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी में आता है कि नैष्कर्म में जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी, और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर 3 मंत्र का यूं जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का सिमरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्मलोक में रहता है। और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जब पूर्ण मोक्ष चाहिए था। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ये ज्ञान, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। अब आपको दिखाते हैं सतयुग के ऋषियों के ज्ञान। ये देखिए, अब वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये है 6ठा स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है। व्यास जी से पूछ रहे हैं, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन
यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुलेगी। वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीता जी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। हरियो और देख कमाल इसमें। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे इव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब हुई। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह संघर्ष किया था। इस ज्ञान को यहाँ अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे, यथार्थ ज्ञान को। उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है। और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे। और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं। और उनको ये पता लग जाए कि पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं, वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को। और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो विशेष विस्तार से बताई गई है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो बतावेंगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपने आत्मा, हम वेदों को यथार्थ ज्ञान मानते हैं। विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान से डरने वाला, परमात्मा को चाहने वाला हो, जो ये कहे कि वेद गलत है। अब पंथ वर्तमान में जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक कुएं का पानी है दोनों में। ये कहते हैं कि हमारे जो सतगुरु शिवदयाल जी थे, उनका जो ज्ञान है वो वेदों से आगे का है। हम वेदों को, गीता को और पुराणों को नहीं मानते। हमारा ज्ञान तो सर्वप्रिय है, वेदों और गीता से भी आगे का है। और उनका ज्ञान आपने सुना दूं तो हंसी आवे बालका ने भी। ऐसा ज्ञान एंड बैंड बकवाद कर रखी उन्होंने। अब काल ने ये दूत भेजे थे इस भोली आत्मा और श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति की योग्य नहीं रहेंगे। इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के। अब 36 तो मजहब बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए। लेकिन परमात्मा को पता था
कि वो सभी पंथों की अज्ञान की हम पोल खोल देंगे, और जब जिसकी पिटारी में, जिसकी बोरी में जिसा माल होगा वो खुल कर सामने आ जाएगा, और वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेयरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये माल अच्छा है, ये गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में, और वो इतने छल कपट, झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे, और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है, इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गूढ़ रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी। भगवान हमें बगैर 2 नंबर का काम करे ही बहुत ज़्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है। तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहे हैं। कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है, तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है, और एक भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं, कबीरन, या कबीरा लिखते हैं, या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है, ये तो वेद बता रहे हैं। और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए। सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा। अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि, कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए। एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले, यथार्थ ज्ञान दिया। फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले। राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे, जयपुर के पास। वहाँ परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए। 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहाँ उनको एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले, सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर। तीसरे दिन वापस उनकी आत्मा आई तो उन्होंने कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई। ऐसे गरीबदास साहिब जी छुड़ानी गांव, जिला झज्जर, वर्तमान में हरियाणा। तो वहाँ परमात्मा सह शरीर आए, सतलोक से चलकर आए। एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में। मुसलमानों में होते हैं जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है, उनको अलग अलग भेख बोलते हैं।
जिंदा महात्मा होते हैं, एक ओवर कोट सा पहनते हैं काला सा घुटनों से नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टोप पहनते हैं, इस पर और दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं। इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो वो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, गौवें चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे। वहाँ गरीबदास जी को आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहाँ उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहाँ सतलोक में दर्शन दिखाए। गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलने लगे जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने। तो वही वाणी आज परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई, बोली गई, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वो लिखी गई, आज हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे ही परमात्मा नानक जी को मिले थे, वो परम अक्षर ब्रह्म अकाल मूर्त सतपुरुष कबीर देव जी बेई नदी पे, और वहाँ से उनको अंतर ध्यान किया 3 दिन तक, उनका शरीर कहीं छुपा दिया, सतलोक में लेकर गए आत्मा को। उसके बाद तीसरे दिन वापस छोड़ा तो नानक जी ने नौकरी त्याग दी, परमात्मा के प्रचार के लिए निकल पड़े, और पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस में पहुँचे। वहाँ परमात्मा को देखा अपने यथार्थ रूप में, जो सतलोक में भी देखा था उसी रूप में, और वहाँ जुलाहे की भूमिका करते हुए, जुलाहे का कार्य करते देखा। तब नानक जी ने प्रश्न नंबर 24 पे दर्ज है जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, उसमें लिखा कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार ये धानक रूप रहा करता। ये बैठा लोगों, भगवान ये धानक रूप में परमात्मा विराजमान है, देख लो। कौन जनता मान है, क्योंकि सब मिसगाइडेड थे। तो वो कहने लगे कि ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति भोला भाला, ये इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है, श्रद्धालु भोला है। यानी वो परमात्मा को आंखों देखा हुआ, और वो अन्य नो के ये तो नीरू का पुत्र है, ये क्या जाने भगवान के, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। तो यही प्रमाण वेद बता रहे हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है ये कहाँ से छपा है ये वेद? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने यहाँ लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है, दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन नंबर है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है। ये इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को हम वह बोलते हैं। ये कबीर, यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद, महर्षि दानंद का नहीं है। वो होता तो और बैठा देता इसका। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है।
उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।